नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से 16 जुलाई को होने वाले परिवर्तन, सूर्य राशि परिवर्तन जो 17 अगस्त तक दिखेगा। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है, पराक्रमी ग्रह है, राजा शासकवत है, लीडरशिप है। इन सब गुणों से संपन्न होते हुए और जिस राशि में प्रवेश करेंगे वह कर्क राशि एक जल तत्व है। पूरी तरह जल में अग्नि तत्व का विलीन होना, यह अपने आप में एक रिएक्शन को जन्म देता है। इसका सीधा क्या प्रभाव दिखेगा? इसका प्रभाव तो है क्योंकि सूर्य अपने तेजस को खोएंगे। यदि सूर्य के अंदर में कुछ बचता भी है उसके अंदर में, तो शनि की 7वीं दृष्टि, अंधकारमय दृष्टि सूर्य के तेज को खत्म कर देंगे, उसके प्रकाश को खत्म कर देंगे। इस तरह सूर्य पूरी तरह से अपने आप को निर्बल, असहाय महसूस करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल पर दिखाई देगा। क्या हो सकता है? जब सूर्य अपने तेज से तेज विहीन हो, जिसके अंदर में जो नेतृत्व गुण है, लीडरशिप है, वह समाप्त होता हुआ दिखे, नाम यश की कमी महसूस होती हुई दिखे, ऐसी स्थिति में देश में राजनेता वर्ग के ऊपर बड़ा प्रभाव दिखेगा। जो उनके अंदर मुफ्त की बदनामी, अपयश, उनके द्वारा किए गए कार्यों की हानि होना, या उनके अंदर में कुछ ऐसे राजनीतिक क्षमता घटेंगे जिनसे उनका समाज में बदनामी भी हो सकता है। यह देश काल की स्थिति के अनुसार है, परंतु राशि मंडल पर इसका सीधा प्रभाव दिखेगा। 4 राशि वाले ऐसे स्थिति में भी भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। वह 4 राशि वालों के लिए सूर्य विपरीत राजयोग का सुफल देंगे। बाकी राशि वालों के ऊपर उनके अनुसार फल दिखेंगे। क्या होगा, इसे हम पूरी तरह विस्तार से जानेंगे। पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मिथुन वाले विपरीत राजयोग के अंतर्गत आते हैं। तीसरे घर का स्वामी सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, जो विपरीत राजयोग को बढ़ाते हैं। विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना, अपने पराक्रम से अपने कार्यों को हासिल करना, धन की प्राप्ति होना, कुटुंब रिश्तों में नाम होना, और जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में वहाँ उनके प्रमोशन होना, इन सब स्थिति को दिखाता है। लोकप्रियता बढ़ना, नाम यश का बढ़ना इस अवधि में संभव है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 12वें घर का स्वामी बन जाते हैं सूर्यदेव। जो 12वां घर खर्च का है, हानि का है, चोरी का है, उसका जीरो होना वह अपने आप में एक धन योग को बढ़ाता है, धनवान बनने के योग को जन्म देता है, धन संचय होने के पावर को बढ़ाता है। इसलिए 12वें घर का विपरीत राजयोग का प्रभाव, आप ऐसी स्थिति में अच्छे खासे धन पाएंगे, जमा करेंगे, और साथ साथ में लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ कार्य ऐसे होंगे जहां धन आने की संभावना बढ़ेंगे, आर्थिक लेन देन में आपके कार्य संपन्न होते हुए दिखेंगे। उसके बाद मकर राशि बनता है, तीसरी राशि, जहां विपरीत राजयोग का प्रभाव अष्टमेश होने के कारण दिखेगा। अष्टम, डेड हाउस, उतार चढ़ाव का घर। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो यह अपने आप में एक राजयोग है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफल होंगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव के खत्म होने से शांति की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेंगे, आयु की प्राप्ति होगी। इस तरह से अष्टमेश का विपरीत राजयोग का प्रभाव आपको नाम यश और विषम परिस्थितियों से लड़कर आप अपने आप को सक्षम बना लेंगे। चौथी राशि मीन है, जहां छठे घर का स्वामी विपरीत राजयोग बनाते हैं। रोग से आप मुक्त होंगे। जब शरीर में रोग ना हो तो आप प्रसन्न हैं, आपके अंदर तेज बढ़ेगा। ऋण की मुक्ति होना मन को शांति देता है और विकास को बढ़ाता है। और शत्रु बाधा से यदि आप बचे हैं तो फिर आपके जीवन में सफलता और अपने आप बनती चली जाती है। क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु
इन सब से यदि आप मुक्त रहते हैं तो जीवन बहुत शांति और सफलतादायक बनते हैं। ये 4 स्थिति थे विपरीत राजयोग का प्रभाव। अब देखते हैं कि आगे बाकी राशियों के ऊपर सूर्यदेव का क्या प्रभाव दिखेगा 16 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में। मेष वालों के लिए सूर्यदेव पंचम का त्रिकोण का स्वामी होकर के कमजोर हो जाते हैं। चौथे में बैठते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में हानि पहुंचाते हैं, घर में अशांति देते हैं और शिक्षा एजुकेशन में रुकावट बनाते हैं। साथ साथ में संतान की तरफ से कोई परेशानी बाधा को जन्म देते हैं। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, टूटने का योग और आपके सरकार की तरफ से किसी दंड का भागी बनता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह योग शुभ नहीं है। चौथे का मालिक होकर के और कमज़ोर हो जाते हैं। इससे आपके घर में अशांति का जन्म होता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आप फंसते हैं। प्रॉपर्टी की हानि का योग बनता है। वाहन बिकने का योग बनता है। घरेलू सुखों में कमी होती है और पराक्रम में वृद्धि की बजाय आप कुछ कार्य करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं। भाग्य साथ नहीं देता है। पिता की तरफ से परेशानी, माता की तरफ से परेशानी। उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए धन का स्वामी होकर के इनकम आपके लग्न में बैठना यह संकेत देता है कि धन संबंधित कार्यों के लिए ठीक नहीं है। धन का फंसना, चोरी होना, खर्च अधिक होना आपके लिए परेशानी उत्पन्न करता है। कुटुंब रिश्तों के बीच में झगड़े विवाद का होना ठीक नहीं है और बिजनेस के मामलों में हानि, और जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, वहाँ उन्हें परेशानी, प्रशासनिक क्षेत्र में बाधा, इन सब स्थितियों को दिखाते हैं। सिंह वाले के लिए यही सूर्यदेव लग्न का स्वामी हो जाता है। जो लग्न कमज़ोर हो जाए तो अपने आप में एक राजयोग की कमी होती है। इसका अर्थ है हेल्थ संबंधित समस्याएं रहेंगी, मन में उदासीनता, कार्य करने का क्षमता नहीं, उत्साह समाप्त हो जाएगा, लीडरशिप खत्म होते हुए दिखेंगे। ये सिंह वालों के ऊपर प्रभाव दिखेगा जिससे उनके कार्य बाधित होंगे, नाम यश की हानि होगी। यह शुभ नहीं है। उसके बाद तुला राशि वालों के लिए इनकम का स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो आपके कर्मस्थान में बैठे। इंक्रीमेंट में बाधा, प्रमोशन में बाधा यह दिखाई देता है। साथ साथ में कोई प्रेजेंट इनकम बनी हुई थी तो रुकता हुआ दिखता है। बड़े भाई बहनों से परेशानी दिखती है और आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण नहीं होते हैं। कुछ आपके शुभचिंतक आपसे दूर चले जाते हैं नाराज होकर। और यदि वृश्चिक राशि की बात की जाए लग्न की, तो कर्म स्थान के स्वामी हैं सूर्यदेव। आपके कर्म की हानि, जॉब में परेशानी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबसे अधिक परेशानी, छूटने की स्थिति, प्रमोशन बाधित हो रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखता है। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब बदलते हुए दिखते हैं। इस तरह परेशानियों को जन्म देता है। भाग्य आपका साथ नहीं है। धनु राशि लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान का स्वामी ही है, जो अष्टम सबसे अशुभ स्थिति में चले गए हैं। यह शुभ स्थिति नहीं है, दुर्भाग्य का प्रतीक है। भाग्य आपके साथ नहीं है। इस कारण से जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं असफल होते हैं। पिता की तरफ से परेशानी, टेंशन दिखता है। लंबी यात्रा बाधित होते हुए दिखते हैं, टलता हुआ दिखता है। दुर्भाग्य कारक समय यह है। कुंभ वालों के लिए 7वें घर बिजनेस का स्वामी हो के रोग ऋण छठे घर में अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस आपका डूबेगा क्योंकि यहाँ धन की हानि, पार्टनरशिप में विवाद, झगड़े, टूटने की स्थिति बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव को दिखाता है। रोग ऋण के कारण बिजनेस में परेशानी दिखती है। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद को जन्म देते हैं, टूटने की स्थिति बनती है। विवाह के लिए यह समय ठीक नहीं है, टलता हुआ दिखता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूर्य राशि परिवर्तन के उपरांत किन क्षेत्रों में हमें सफलता मिलती है। यदि आप परेशान हैं तो इस अवधि में 1 माह तक निश्चित तौर पर सूर्य की उपाय करें। सूर्य का उपाय के लिए सबसे अच्छा आदित्य हृदय का पाठ करना बहुत सुफलदायी है और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना अच्छा है, जिसमें 1 लोटे जल में लाल फूल और रोली डालकर, चावल डालकर चढ़ाएं। यह आपके लिए 1 माह के लिए सफलता का मूल मंत्र है। इसका सहयोग लें और सफलता पाएं। धन्यवाद।